नमस्कार दोस्तों हमारे भारत देश में बहुत से महान राजा हुए हैं जिन्होंने भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन महान शासकों का इतिहास ईसा पूर्व युग से शुरू होकर आधुनिक भारत तक आता है। इन राजाओं को न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी इनकी वीरता और कुशलता के लिए जाना जाता है। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 4 महान शासकों में पहले नंबर पर सम्राट अशोक आते हैं। सम्राट अशोक का नाम हम सब बचपन से सुनते आए हैं। वह भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। इनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इतिहासकारों के मुताबिक अशोक एक महान योद्धा थे और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत से युद्ध किए और जीते। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए शांति के मार्ग पर चलने का फैसला किया। बौद्ध धर्म को देश और दुनिया में फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है। इनके शासनकाल में ही कई प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप आज एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अशोक स्तंभ से लिए गए अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है और 4 शेर वाले चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान भी दिया गया है। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 4 महान शासकों में दूसरे नंबर पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत का पहला सम्राट माना जाता है, जिन्होंने लगभग पूरे भारत में ही अपना शासन फैलाया था। चंद्रगुप्त के जन्म के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद इन्होंने अपना अभियान शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने मगध से नंद वंश को समाप्त कर अपना शासन स्थापित किया और फिर अलग अलग खंडों में विभाजित भारत को अखंड भारत बनाया। इतिहासकारों के मुताबिक चाणक्य को जब यह खबर मिली कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, तब इन्होंने भारत के सभी राज्यों को एक साथ लाने के लिए योग्य राजा की तलाश शुरू कर दी और इनकी यह खोज चंद्रगुप्त पर आकर खत्म हुई। चाणक्य के मार्गदर्शन में ही चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में हराया था और उनके साथ संधि की कि वे कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में न सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, बल्कि इसकी आर्थिक उन्नति पर भी ध्यान दिया। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 4 महान शासकों में तीसरे नंबर पर छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं। शिवाजी महाराज एक तरफ जहां वीर योद्धा थे, वहीं दूसरी तरफ बेहद दयालु शासक भी थे। ऐसा बताया जाता है कि पुणे में जन्मे शिवाजी शाहीजी भोंसले ने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। बचपन से ही शिवाजी ने युद्ध शिक्षा ली। इन्हें गोरिल्ला युद्ध तकनीक का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि मुगलों के खिलाफ इन्होंने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। इनकी गोरिल्ला युद्ध नीति के बारे में आज भी बात की जाती है। यह एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार होने के साथ साथ यह एक प्रगतिशील शासक भी थे। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे और इनके राज्य में सभी लोग बिना किसी भेदभाव के रहते थे। इनकी सेना में कई मुस्लिम योद्धा बड़े ओहदों पर आसीन थे। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपना तन मन धन न्योछावर कर दिया था। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 4 महान शासकों में चौथे नंबर पर महाराणा प्रताप आते हैं। महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप को मुगल शासकों के सामने कभी न झुकने के लिए याद किया जाता है। कई सालों तक बादशाह अकबर के साथ युद्ध करने वाले महाराणा प्रताप का इतिहास एक प्रेरणा की तरह है। इन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्रकुल और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था, इसलिए इतिहास में इनका नाम आज भी वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है। मेवाड़ को जीतने के लिए मुगलों ने कई प्रयास किए, लेकिन महाराणा प्रताप ने कई सालों तक मुगलों की सेना के साथ संघर्ष किया
महाराणा प्रताप और इनके प्यारे घोड़े चेतक की वीरता की गाथाएं आज भी भारत देश के कण कण में बसी हुई हैं। महाराणा प्रताप ऐसे महान राजा थे जिन्होंने अपने कई साल जंगलों में बिताए, घास की बनी रोटियां खाई और एक बार फिर अपनी सेना खड़ी की, लेकिन कभी भी दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके। दोस्तों, इसी तरह की नई नई जानकारी और रोचक तथ्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।